हाय गाइस, क्या हाल है। अनुराग हियर। आज मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नए इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आया हूँ, एनआईटी आंध्र प्रदेश। पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। वन ऑफ द न्यूएस्ट एनआईटीज़ है इंडिया का। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द लाइक न्यूली स्टैब्लिश्ड एनआईटीज़ है। ठीक है, 31st एनआईटी है इंडिया का। और इसका पूरा डिटेल्ड क्या प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, क्या लाइक हॉस्टल फैसिलिटीज़, कैंपस फैसिलिटीज़, परमानेंट कैंपस, क्या एक्रेडिशन है, रैंकिंग्स क्या है, और इसका फी स्ट्रक्चर, रैंकिंग, जो क्लोजिंग रैंक है जोसा का। ठीक है, और उसके बाद कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल हैं, पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग एनालिसिस करेंगे। और कैसे क्या इसका मतलब प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, और क्या इसका मतलब सिनेरियो है, ये पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एनआईटी आंध्र प्रदेश जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ है 2015 में। द न्यूएस्ट एनआईटी है। ठीक है, न्यूली इस्टेब्लिश्ड एनआईटी है। और ये इसका 2015 में इस्टेब्लिश हुआ है। 2015 सेशन से, एकेडमिक सेशन से ये स्टार्ट हुआ है। 178 एकर्स का बहुत ही बिग कैंपस साइज है इसका। ठीक है, अप्रॉक्स लाइक बोल सकते हो 180 एकर्स का, 178 एकर्स का इसका बहुत अच्छा कैंपस साइज है। वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तदेपल्ली गुलेम में। ठीक है, तदेपल्ली गुलेम में सिचुएटेड है वेस्ट गोदावरी, जिसका लाइक पहले जो था हेडक्वार्टर वो एल्लुरु था। अभी ये चेंज हुआ है अप्रैल 2022 से। इसका जो है डिस्ट्रिक्ट्स ना आंध्र प्रदेश का, वो चेंज हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो इसलिए अब इसका थोड़ा सा वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में ही है, हेडक्वार्टर्स चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, और इसका कैंपस साइज बहुत लस ग्रीन है। लाइक देखो, जो भी एनआईटीज है उनमें एक चीज रहता है, एनआईटीज में क्या रहता है, लाइक स्टेट, होम स्टेट कोटा रहता है, और अदर ऑल इंडिया कोटा भी रहता है। ठीक है, तो एनआईटी आंध्र प्रदेश में भी यही सिनेरियो है, होम स्टेट भी है और अदर स्टेट का सिनेरियो भी है। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स पे ही यहाँ पे स्टैब्लिश्ड होता है। ठीक है, अब देखो इसका क्या क्या सिनेरियो कैसा कैसा है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यूजीसी एआईसीटी से अप्रूव्ड है। ठीक है, उसके बाद इसका लाइक 2015 से जब से इस्टेब्लिश हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेटली तुम बोल सकते हो 19 20 21 22 4 इसके बैचेस पास आउट हो चुके हैं। ठीक है, 4 बैचेस पास आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका प्लेसमेंट का भी स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा सही है। जेडब्ल्यू में जोसा के थ्रू, ठीक है, सीसैप के थ्रू इसका एडमिशन प्रोसेस वही है। और 50% होम स्टेट, 50% ऑल इंडिया कोटा है एज यूजुअल, जो कि सारे एनआईटीज में होता है। ठीक है, बीटेक के बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, बायोटेक, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस, ये सारे ब्रांचेस अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो बीटेक का यहाँ पे 4 ईयर का डिग्री बहुत सारे ब्रांचेस में ऑप्शंस अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस के 150 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के भी 150 सीट्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बहुत सारे सीट, तो मतलब इसमें सीट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अगर देखा जाए तो 150 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और सारे इसका जो फी स्ट्रक्चर है अप्रॉक्सीमेटली 5,20,000 है पूरे 4 ईयर्स का। ट्यूशन फी मैंने बोला है, ट्यूशन फी 5,20,000, 5,20,000 है। ठीक है, प्लस हॉस्टल और मेस एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, प्लस हॉस्टल और मेस एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये मैंने सिर्फ ट्यूशन फी बताया, एकोमोडेशन, हॉस्टल चार्ज, फूडिंग, लॉजिंग, ये सब एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो ये इसका फी स्ट्रक्चर, ये इसका फी स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एनआईआरएफ रैंकिंग इसको न्यूली स्टैब्लिश है, तो थोड़ा सा भी एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंप्रूव हो रहा है। मतलब अभी ग्रो ही कर रहा है। 2015 में स्टैब्लिश हुआ है, 4 बैचेस पास आउट हुए हैं, तो उस बेसिस पे काफ़ी सही है। 251 to 300 के बैंड में एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 जो है, ये इसको 250 to 300 के बैंड में मिला है इसको एनआईआरएफ रैंकिंग। ठीक है, तो ये इसका रैंकिंग है, ये इंप्रूव होगा, बहुत ज़्यादा ही इंप्रूव होगा, अच्छे से ग्रो भी होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे कैंपस में परमानेंट कैंपस एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। 4 किलोमीटर है तदेपल्ली गुलेम रेलवे स्टेशन से, 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 60 किलोमीटर राजामुंड्री एयरपोर्ट से सिचुएटेड है, लाइक राजामुंड्री एयरपोर्ट सिचुएटेड है यहाँ से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अप्रॉक्स 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजयवाड़ा एयरपोर्ट सिचुएटेड है। विजयवाड़ा एक बहुत ही प्राइम सिटी है आंध्र प्रदेश का, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटी है आंध्र प्रदेश का। तो एपी का जो प्रोमिनेंट सिटी विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा एयरपोर्ट, इसमें एयरपोर्ट है एक, विजयवाड़ा में सिचुएटेड है एक एयरपोर्ट, तो वो 100 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है यहाँ से। ठीक है, तो ये इसका स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब पूरा सिनेरियो यही है। ठीक है, उसके बाद इसका देखो क्या, मैं इस पे अब क्लोजिंग रैंक देखो, क्लोजिंग रैंक अप्रॉक्सीमेटली 2 तरीके का क्लोजिंग रैंक होता है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अगर देखें तो एक होम स्टेट क्लोजिंग रैंक होगा, एक अदर स्टेट का क्लोजिंग रैंक होगा। किसी भी एनआईटी में होम स्टेट, अदर स्टेट का 2 क्लोजिंग रैंक्स आते हैं। तो इसका भी रैंक सही है, देखा जाए तो ओवरऑल ठीक ही है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का भी अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एनआईटी आंध्र प्रदेश। अगर तुम
कोई मतलब प्रोमिनेंट प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो एनआईटी आंध्र प्रदेश ब्रांड वैल्यू है। एक चीज याद रखना, एनआईटी आंध्र प्रदेश कुछ भी है तो लाइक ब्रांड है। एनआईटी, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, ये ब्रांड है। इस चीज को हमेशा याद रखना, ब्रांड वैल्यू बहुत काम आता है। तो ब्रांड जो है ना, वो एनआईटी का जो ब्रांड है वो तुम्हें काम आएगा, एल्यूमिनाई नेटवर्क होगा, तो ये सभी काम आता है, मतलब एनआईटीज का ब्रांड वैल्यू। वैसे मतलब ये न्यूली स्टैब्लिश है तो थोड़ा सा इसको स्टैब्लिश होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब अभी अप्रॉक्सीमेटली 2015 से अगर स्टार्ट हुआ है तो 4 बैचेस पास आउट हुए हैं 2022 तक देखें तो, और ये 7 ईयर्स ही हुआ है इसके एस्टैब्लिशमेंट का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे है इशू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका देखो, मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। जैसे एल हुआ, ऑप्टिम हुआ, अमेजन हुआ, जस्ट डायल, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, डेलोइट, एसेंचर, सैप, सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ना वो यहाँ विजिट करती हैं और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो इसके लिए ये नहीं रखना है, ये ब्रांड होने का ये एक थोड़ा सा बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी होता है, जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स एनआईटीज के ब्रांड वैल्यू पे ही कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं। उन्हें पता है जो जेडबलई मेन इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसके थ्रू स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, तो मतलब उनका मीन्स एकेडमिक एक्सेलेंस होगा तभी वो यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। तो ये एश्योरेंस रहता है कंपनीज को भी, तो वो विजिट करती है, प्रेफर करती है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज के स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये एक अच्छा मतलब सिनेरियो है यहाँ पे। उसके बाद बहुत सारे कल्चरल फेस्ट हैं ऑन कैंपस, परमानेंट कैंपस 178 एकर्स का बहुत ही बिग मैसिव कैंपस यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे देखो मैसिव कैंपस स्टैब्लिश होने का एक बहुत बड़ा फायदा है, ऑन कैंपस हॉस्टल फैसिलिटी है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, सब मेस फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी, सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक अच्छा सिनेरियो है। उसके बाद हम लोग का जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, अगर हम लोग देखें इसको पूरा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स और ये सब, तो ये एक मतलब ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब तुम देखो जो यहाँ पे एक ग्रोइंग फेज में है, एनआईटी आंध्र प्रदेश एक ग्रोइंग फेज में है, ठीक है। तो मतलब क्लब, बहुत सारे क्लब, टेक फेस्ट, स्पोर्ट्स फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, बहुत सारे फेस्टिवल, जो कंपटीशन, मतलब कॉलेज में देखो बहुत सारे कंपटीशन भी होते हैं, तो यहाँ पे भी वो सब ऑर्गेनाइज कंडक्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे भी सिनेरियो यहाँ पे सही है। अगर अब हम जिसका तुम लोग इंतजार कर रहे हो, ये भी मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ, इसी चीज़ का तुम लोग को इंतजार है, जो प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट क्या है, देखो प्लेसमेंट इसका बहुत ही अभी तक देखा जाए तो इम्प्रेसिव प्लेसमेंट है। ऑन एन एवरेज इसका 7.5 एवरेज पैकेज है, लाइक एवरेज पैकेज यहाँ पे 7-8 के अप्रॉक्स में हम लोग बोल सकते हैं। और इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 47 के अप्रॉक्स में रेंज में है, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। तो ये भी इसका मतलब अच्छा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, अभी तक देखा जाए तो इम्प्रेसिव प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल इसका मतलब एनालिसिस इन डेप्थ में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो 2015 में स्टैब्लिश होकर 7 ईयर्स के टेन्योर में ही बहुत अच्छा ग्रो किया है और अभी भी ग्रो करेगा। थोड़ा सा ना वेल स्टैब्लिश्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 डिकेड तो लग जाता है, 3 साल मतलब, तो अच्छा हो जाएगा। जब तुम लोग पास आउट हो गए ना तब तक एक अच्छा एस्टैब्लिश्ड टॉप नॉच इंस्टीट्यूट हो भी सकता है, ठीक है। रैंकिंग सब भी अच्छा होगा, ठीक है। तो एनआईटी आंध्र प्रदेश एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हो। और इसका रैंकिंग भी है, कंप्यूटर साइंस का ब्रांच भी, इसमें 150 बल्क में सीट्स हैं, लाइक 75 ऑल इंडिया कोटा, और लाइक होम स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश स्टेट 75 सीट्स, ठीक है। तो इस बेसिस पे तुम लोग बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, डायरेक्टली डीएम करो। मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में मैंने अपना इंस्टा का आईडी दिया हुआ है, चेकआउट करो। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, डायरेक्टली कनेक्ट करो मुझे इंस्टा से, ठीक है। और बिल्कुल कोई भी तुम लोग बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई भी सजेशन, कोई भी लाइक कोई भी तुम लोग का फीडबैक है, रिव्यू है, कोई भी सजेशन है, बिल्कुल बता सकते हो जो इस पे हम लोग पर्टिकुलर चाह रहे हैं, तो मैं उसको भी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ लाऊंगा, ठीक है, प्रेजेंट करूंगा और हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, डेवलप करते रहो, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।